नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मेरठ में एक दलित महिला की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश के राजनीति में भी इसे लेकर बड़ी हलचल है। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान की पुलिस और प्रशासन से भिड़ंत इस मुद्दे को लेकर सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन अगर हम राजनीति की बड़ी तस्वीर की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने दलित वोट पर एक अपना खासा फोकस किया है और पिछले दिनों खबर आई कि सामान्य सीटों पर भी अखिलेश यादव दलित उम्मीदवार उतारकर 2024 के अपने फॉर्मूले को आगे बढ़ा सकते हैं। उधर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का पूरा फोकस दलित पॉलिटिक्स पर हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में दलित वोटर उस भूमिका में होगा जो अगर एक तरफ हो गया, जिसने अगर किसी एक पार्टी को वोट देने का मूड बना लिया तो फिर उसे सत्ता की शिखर पर पहुंचा देगा, या फिर अलग अलग पार्टियों और अलग अलग खांचों में बंट कर रह जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमारे साथ एक बेहद मौजूद मेहमान मौजूद हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रविकांत जी। रविकांत जी, मेरठ से शुरू करेंगे। बड़ी दर्द दिल दहला देने वाली घटना है, हत्या है। मेरठ में जो दलित महिला की हत्या का मामला सामने आया, सबसे पहले उस पर आप उसे कैसे देखते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर? देखिए, मुझे लगता है कि ये योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो हिंदुत्ववादी राजनीति है, उसका एक उदाहरण है और ये पूरे सिलसिले में है। क्योंकि पिछले 10-11 साल से जो हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, देखने को तो हम पूरे देश में देख रहे हैं। ऊना कांड भी देखा, गुजरात का, जहां से प्रधानमंत्री खुद आते हैं, वहां 8 दलितों को नंगा करके पीटा जाता है और जुर्म क्या बताया जाता है कि उन्होंने मरी हुई गाय की खाल निकाली थी। उत्तर प्रदेश में ये सिलसिला बड़े पैमाने पर हो रहा है क्योंकि इस प्रदेश में एक तो कांशीराम जी की पॉलिटिक्स रही, उन्होंने समाज को चेतना संपन्न बनाया, बाबा साहब की आइडियोलॉजी यहाँ पर आई, बहन मायावती जी की 4 बार सरकार रही, तो थोड़ा चेतना ज्यादा है इस प्रदेश में। और जो एसर्शन है दलितों के भीतर कि वो अपनी बात को रख पाते हैं, अपनी बात को कह पाते हैं, अपने अधिकारों को लेकर के चेतना संपन्न है, लेकिन यही चीज भारतीय जनता पार्टी को और उसकी राजनीति को और जो भाजपा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनको शूट नहीं करती। क्योंकि इन्हें तो ये भी नहीं पसंद है कि कोई दलित अपनी मूंछ रख ले, इनको ये भी तो नहीं पसंद है कि कोई दलित मोटरसाइकिल पर चला जाए या दलित घोड़ी पर चढ़ करके शादी में बारात लेकर के चला जाए। ये इस प्रदेश के हाल है और पूरे देश के हाल है। तो इसे मैं महज एक उदाहरण के रूप में देखता हूं कि एक और जुड़ गया इसमें, क्योंकि यहां दलितों की जान की तो कोई कीमत ही नहीं है, दलित महिलाओं की इज्जत की कोई कीमत नहीं है। तो साहब आप इसे एक आंकड़े में और जोड़ दीजिए, लेकिन ये आंकड़ा नहीं है, ये दलितों का जो नरसंहार लगातार हो रहा है, उनके खिलाफ जो प्रताड़ना चल रही है, ये इस डेमोक्रेसी में ये उस जवाबदेही को तय करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे दलित समाज ने इस बात को रेखांकित किया, स्थापित किया कि जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा, जो हमारे अधिकारों को कुचलेगा, तो उसे हम आईना भी दिखाएंगे। और हुआ कि जो 70 और 75 सीटें जीतने का सपना लेकर के आए थे, उन्हें उस अयोध्या में भी मुंह की खानी पड़ी, जहां से जो आप सामान्य सीट की बात कर रहे थे जी, अखिलेश जी के जो प्रत्याशी, वो वहां से सामान्य सीट पर जीत हासिल करके पार्लियामेंट पहुंचे। तो ये उत्तर प्रदेश का दलित है जो न दबने वाला है न झुकने वाला है। और अब चूंकि इस समय हिंदुत्ववादियों की सरकार है, तो वो चाहते हैं कि दलित को हम गुलाम बना दें, उसे मूक बना दें, उसे बहिष्कृत कर दें समाज से, उसे अधिकारों से वंचित कर दें। लेकिन ये होगा नहीं, प्रताड़नाएं कितनी भी हो, लड़ाई इसके लिए चलती रहेगी। और राहुल गांधी जी का तो कमिटमेंट है। अभी आपने कुछ दिनों पहले ही देखा कैसे उनके अपने लोकसभा क्षेत्र में रायबरेली में हरिओम नाम के एक नौजवान को पीट पीट करके मार दिया गया। और जब वो अपनी जबान से ये कहता है कि राहुल गांधी से हम प्रेम करते हैं, तो जो मारने वाले हैं वो और अट्टहास करते हैं, बोलते हैं हम योगी वाले हैं। ये वो प्रदेश है जहां पर दलितों की हत्या और प्रताड़ना की इबारत लिखी जा रही है। लेकिन आखिर कब तक
कांग्रेस पार्टी पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी रहेगी, हमेशा खड़ी रहेगी। और राहुल गांधी जी का कमिटमेंट तो पूरा देश जानता है। आपने सामान्य सीट वाली बात की कि सामान्य कैटेगरी की सीट पर अखिलेश यादव ने दलित समुदाय के उम्मीदवारों को उतारा। अयोध्या तो एक बहुत बड़ा सिंबल बन ही गया जहां पर अब देशपासी जीते। मेरठ भी मुझे याद आ रहा है, अरुण गोविल के खिलाफ उनकी प्रत्याशी हार गई थी, लेकिन काफ़ी सुर्खियां उन्होंने बटोरी थी। अब ये बात आ रही है कि अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में भी अपने इस फॉर्मूले को दोहरा सकते हैं। दरअसल मैं ये कह रहा हूँ इस बैकग्राउंड के साथ कि 2024 के चुनाव में जो आपने कहा कि दलित समुदाय ने एक रेखा खींची, बीजेपी को एक संदेश दिया, लेकिन उसके बाद से उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के अलावा महाराष्ट्र और दिल्ली और हरियाणा का उदाहरण बीजेपी के समर्थक दे देते हैं और कहते हैं कि 2024 के चुनावों से तो बात अब आगे बढ़ गई, विधानसभा चुनावों में बिहार भी उसमें ऐड हो जाता है, अलग बात होगी। तो ये जो अखिलेश यादव, मैं आऊँगा कांग्रेस पार्टी पर भी, लेकिन अखिलेश यादव का जो सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवारों को उतारना या लार्जर पर्सपेक्टिव में कहें कि दलित वोटर को एक फोकस में लाने का जो फॉर्मूला है, आपको लगता है कि 2027 में ये उसी तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, अखिलेश जी इस बात को समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 21.5% दलित है, बुंदेलखंड में 30-35% है, आपके पूर्वांचल में एक बड़ी आबादी है। और ये वो समाज है जिसमें एकजुटता है, जो सामाजिक न्याय की राजनीति को पसंद करता है, जो हिंदुत्व की राजनीति को काउंटर करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालता है, ये वो समाज है। तो उस समाज को अपने साथ जोड़ना, और मैं इसे कतई वोट बैंक नहीं कहूंगा, अगर आप उस समाज के कंसर्न के साथ, उस समाज के जो अधिकार हैं उनके लिए अगर आप खड़े होते हैं। देखिए, संविधान को लेकर के सबसे ज्यादा बेचैनी किस समाज में है? ये लोकसभा चुनाव इस बात का सबूत है कि दलित समाज किसी भी चीज को बर्दाश्त कर लेगा, वो प्रताड़ना को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन संविधान पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो तत्काल रूप से उसने वो दिखाया, पेश किया अपना गुस्सा। और अभी क्या है, अभी भी उस दलित समाज में ये चेतना है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराना है। उसके लिए जो भी पार्टी, चाहे अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बीएसपी हो, जो भी उनके अधिकारों के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए खड़े होंगे, उनको प्रतिनिधित्व देंगे, तो निश्चित रूप से दलित समाज उनके साथ जुड़ेगा। और अखिलेश जी ने जो एक प्रयोग किया, मुझे लग रहा है वो खबरें आप तक हैं, मेरे तक भी हैं, कि अखिलेश यादव ऐसी सीटों पर, ऐसी सामान्य सीटों पर जहां पर दलितों की बड़ी आबादी है, वहां वो दलित उम्मीदवार दे सकते हैं और निश्चित रूप से उन्हें इस चीज का फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी भी नजर बनाए हुए है और मुझे लगता है कि वो भी इस बारे में विचार करेगी। हो सकता है कि आने वाले समय में अभी प्रियंका जी के लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी मुहिम शुरू हो। अभी चूंकि जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं आधिकारिक तौर पर, लेकिन प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाल सकती हैं और कुछ यहाँ पे परिवर्तन हो सकते हैं। राहुल गांधी जी का, उनका लोकसभा क्षेत्र है, सोनिया जी का लोकसभा क्षेत्र है, तो कांग्रेस पार्टी तो अपना घर इसे मानती है। और इसीलिए उस दलित समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए, फिर से वापस लाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार काम करेगी और हो सकता है कि ऐसा प्रयोग वो भी करे। राहुल गांधी की प्रो दलित या दलित फोकस्ड राजनीति हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का तो सबसे बड़ा इसमें तर्क यही है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन बिहार में ये पूरी तरह, जिसे कहते हैं कि इसका कोई असर नहीं दिखा, पूरी तरह एक तरीके से फेल दिखी ये पूरी राजनीति। तो उत्तर प्रदेश में कैसे चलेगी? नहीं, देखिए, वहां बिहार में राजेश राम जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन जब वोट चोरी होने लगे तो क्या करेंगे? चुनाव आयोग वहां सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ था। बिहार का चुनाव पूरे तरीके से चुनाव आयोग ने बीजेपी को जिताया। और दलित समाज के लिए या भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि उसके सबसे बड़े नागरिक अधिकार पर चोट हो रही है।
आप आपके आपके वोटिंग राइट को ही जब छीना जाएगा, जब फर्जी वोटिंग के जरिए चुनाव जीते जाएंगे या लोगों के वोट काट करके चुनाव जीते जाएंगे, तो उस समय ये सवाल बेमानी हो जाता है। मुझे लगता है कि बिहार में, चूंकि बिहार में चिराग पासवान भी है, वहां पे और भी लोग हैं, तो वो वहां पे वोट बटा जरूर है, क्योंकि जातियों की पॉलिटिक्स इस समय हो रही है। तो पासवान भी हैं, दुसाध जी भी हैं, तो वो सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन मुझे लगता है एक बड़ा चंक कांग्रेस पार्टी के साथ आया है बिहार में। और अगर आप आंकड़े देखेंगे तो भले ही सीटें कम वहां पर दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो वहां पे कांग्रेस पार्टी को सम्मान मिला है। दलितों ने कांग्रेस पार्टी को पसंद किया है। हाँ, ये जरूर है कुछ कमियां रह गई होंगी निश्चित रूप से। राजेश राम जी भी चुनाव हारे हैं, और उनको शायद हम उतना फोकस में नहीं ला सके। ये चुनाव के बीच में ये चीजें हुई, तो कुछ चूकें भी हुई हैं और उनसे हम सीखने का भी काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में ये चीजें नहीं होंगी, और उत्तर प्रदेश का जो दलित समाज है वो बनिस्बत बिहार के ज्यादा जागरूक समाज है। राहुल जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, तो इसलिए वो चीज नहीं होगी वहां। हाँ, हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग का भारतीय जनता पार्टी मय होना। वो एक हमारा चैलेंज है, और अगर इस चैलेंज को हम लोगों ने काउंटर कर लिया तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से मुंह की खाएगी। बिल्कुल, आपने कहा हम बिहार की जो चूक हुई है उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। बीते दिनों कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे जी का एक बयान आया कि मायावती की पार्टी से भी हमारा गठबंधन हो सकता है। कुछ सुर्खियां बनी, फिर गायब हो गई खबर। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इस पर विचार कर रही है? और जो आपने कहा कि बिहार में दलित वोट बट गया, पासवान की तरफ चला गया और दूसरी पार्टियों में चला गया, लेकिन अगर वहां से सीख लेने की बात आप कर रहे हैं, तो क्या यूपी में मायावती के साथ कांग्रेस के गठबंधन की आने वाले दिनों में हम कोई तस्वीर देख सकते हैं? देखिए, अब पांडे जी ने जो बयान दिया है उस पर एक तो मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। दूसरा ये कि अभी हमारा गठबंधन आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ है, इंडिया अलायंस में बीएसपी अभी नहीं है। तो ये गठबंधन मजबूत है। और आपने बतौर पत्रकार अगर जो ट्यूनिंग देखी हो अखिलेश जी की और राहुल जी की, तो कहीं से कोई वहां ऐसा नहीं है कि हम अलग जा रहे हैं। और सोनिया जी के अभी जन्मदिन पर अखिलेश जी पहुंचे हुए थे, तो वो केमिस्ट्री आपको दिख रही है। हाँ, ये जरूर है कि इंडिया अलायंस अपना विस्तार करने के लिए, अपना बड़ा दिल करने के लिए और लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है। अगर बीएसपी हिंदुत्व से लड़ने के लिए इंडिया अलायंस के साथ आना चाहती है, बहन जी अगर आना चाहती हैं तो उनका स्वागत होगा, बिल्कुल स्वागत होगा। और अगर इस बिना पर कि साहब समाजवादी पार्टी से आप अलग जाएंगे तभी होगा, तो मुझे लगता है कि इसकी संभावना नहीं है। हाँ, हम तीनों मिल सकते हैं अगर चीजें बनती हैं, और ये बेहतर होगा इस देश के लिए। लेकिन एक चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि बीएसपी की पॉलिटिक्स अब कहां पहुंच गई है, दहाई से भी नीचे आ गई है। और बहन जी जब दलितों के मुद्दे पर नहीं बोलती हैं, तो उनके प्रति लोगों में एक नाराजगी है, एक निराशा है। और इसीलिए अब जो दलित समाज है वो राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। उसमें जाटों के अलावा भी जातियां हैं, और ये करीब करीब 50-50 का है। जो 21.5% दलित समाज है उत्तर प्रदेश में, उसमें करीब 11% जाटव है। और इसके अलावा अन्य जो 55 जातियां हैं वो हैं, उसमें कोरी समाज है, धोबी समाज है, आपका सोनकर है, वाल्मीकि है, खरवार है, ये तमाम जातियां हैं। और वो जो गरीब समाज है, वो राहुल गांधी जी को इस समय मान रहा है कि संविधान बचाने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। वो आरक्षण की बात कर रहे हैं कि आरक्षण बढ़ाना है, प्रमोशन में आरक्षण की बात कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर के वो शिक्षा की बात कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि दलितों के या किसी भी वंचित वर्ग के उत्थान का रास्ता तो स्कूल से जाता है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा मिले, नौकरियां मिले। अब यहाँ सरकारी नौकरियां आपने खत्म कर दी तो रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण करेंगे, ठेकेदारी में भी आरक्षण होगा। इसका बड़ा फायदा दलित समाज को मिलेगा, वंचित समाज को मिलेगा, अति पिछड़ा समाज को मिलेगा। और यही वजह है
कि अब जो लोग बहन मायावती जी से निराश हो रहे हैं, उनसे नाराज हैं, यहां तक कि जाटव समाज भी उनसे बहुत नाराज है, जो पढ़ा लिखा है, और मैं कहूंगा कि जो खास करके 35 साल तक का जो नौजवान है, उसके ऊपर वाला है, वो अभी भी निश्चित रूप से बहन जी के साथ खड़ा है, वो अभी वहां से नहीं हटा है। लेकिन जो पढ़ा लिखा है या जो जॉब में है, सरकारी नौकरियों में है, वो, और जो नौजवान है जो नौकरियों के लिए तलाश कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, वो बजाय बहन जी के वो राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। उसे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कोई ऐसा संकट है। राहुल गांधी जी के साथ वो समाज जाना चाहता है, इसलिए अगर बहन जी आएंगी तो और अच्छा लगेगा। और हम तो बराबर सम्मान करते रहे हैं उनका। आपने सोनिया जी के साथ उनकी तस्वीरें देखी होंगी। जी कांग्रेस पार्टी हमेशा उनका सम्मान करती रही है, कांशीराम जी का सम्मान करती रही है। और इसलिए क्योंकि हमारी संविधान में प्रतिबद्धता रही है कि जो भी वंचित है, जो भी कमजोर तबका है, चाहे वो स्त्रियां हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, उनके प्रति सम्मान भी, और उनकी भागीदारी, और उनके लिए शिक्षा, रोजगार, ये इसके प्रति कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ईमानदारी रही है। हाँ, कुछ गलतियां हुई हैं, इसको राहुल जी भी स्वीकार करते हैं, और एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं भी स्वीकार करता हूं कि कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ चूकें हुई हैं बीच में, अब ये नहीं होंगी। ये हमारी प्रतिबद्धता है, राहुल जी की प्रतिबद्धता है। और हर समाज के लिए, जो भी कमजोर समाज है, जो भी वंचित है, हमले तो सब पर हो रहे हैं। जी हिंदुत्व ने किसको क्या दिया है? जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो ब्राह्मणों की, बनियों की पार्टी है, अभी वैश्य समाज के लोग गए थे राहुल जी से मिलने के लिए, उनका व्यापार चौपट कर दिया, अब जीएसटी लगा करके उसको पूरा खत्म कर दिया। वो संघर्ष कर रहे हैं। जो ब्राह्मण समाज प्रबुद्ध होता था नेहरू जी के समय पर, जो सरस्वती पूजक होता था, जिसके हाथ में कलम होती थी, आरएसएस ने और जो तमाम हिंदुत्ववादी संगठन है, उन्होंने ब्राह्मण जो नौजवान पढ़ने लिखने के लिए जा रहा है, उसे, उसके हाथ में फरसे थमा दिए। भाई, आपने जो प्रतीक बदला, पहले सरस्वती प्रतीक होती थी ब्राह्मणों की, आज परशुराम प्रतीक है। तो अब उनके मन में नफरत है, हिंसा है, वो पढ़ने लिखने से बेदखल हो रहे हैं। तो ब्राह्मण समाज भी इस बात को समझ रहा है, इसलिए वो भी राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। लेकिन अभी उसके मन में ये है कि साहब बीजेपी हमारी है, तो थोड़ा हिचक है। लेकिन मुझे लगता है कि देर सवेर वो इस मोहब्बत की राजनीति को समझेंगे, सहिष्णुता की राजनीति को समझेंगे, विकास की राजनीति को समझेंगे, और वो भी कांग्रेस पार्टी के साथ आएंगे निश्चित रूप से। आपने तो जो हमारी बातचीत का दायरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन मैं एक बार फिर उसी टॉपिक पे आऊँगा। दर्शकों के लिए बता दूं, रविकांत जी ने जो कहा कि मायावती का वोट बैंक खिसक रहा है और जाटव वोट बैंक भी खिसक रहा है, तो ये कोई ऐसे ही नहीं कह दिया है। मैं अपने दर्शकों के लिए आंकड़े बता रहा हूँ कि आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि 2017 में गैर जाटव दलित जो था, सीएसडीएस लोक नीति के आंकड़ों के मुताबिक बीएसपी को 44% वोट मिला था उसका, यानी लगभग आधा। और 2017 के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में वो सिर्फ 27% रह गया। एक चौथाई गैर जाटव दलित ने मायावती की पार्टी को वोट दिया। अब आ जाइए उनके सजातीय जाटव वोट पर। 2017 में 87%, 1%, एक मुश्त जाटव वोट मायावती की पार्टी को मिला। लेकिन 2022 में यह भी घटकर 65% पर आ गया, जो कि एक बड़ी गिरावट है। और पिछले 5 सालों में, इस बीच में 2024 का चुनाव भी आ चुका है, यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर दलित समुदाय की तरफ दूसरी पार्टियां या फिर अखिलेश यादव खास तौर पर और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी देख रहे हैं, तो वो साफ तौर पर दिख रहा है कि वो किस तरह से मायावती से खिसक रहा है। लेकिन रविकांत जी, एक सवाल और है जाने से पहले मेरा, कि कांग्रेस पार्टी पर भी एक बड़ा आरोप लगता है कि फोकस हम बात करते हैं, या आपने भी अभी बात की कि किस तरह से राहुल गांधी का फोकस इस पॉलिटिक्स पर है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रभारी अविनाश पांडे, मोना मिश्रा विधानसभा में, यानी टॉप ऑफ द पिरामिड वो भागीदारी नहीं दिखती है, क्यों? नहीं, देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में संगठन अभी बढ़ना है, उसका विस्तार होना है।
तो जो आपकी शिकायत है या बतौर पत्रकार जो चीजें आप देख रहे हैं वो निश्चित रूप से आप लगातार इन मुद्दों को उठाते रहिए ताकि हम भी कुछ जहां गलतियां हो रही हो उनको सुधारें। और मुझे लगता है कि ये बात हमारे केंद्रीय नेतृत्व तक है और अगले कुछ महीनों में हो सकता है कि फरवरी में या जनवरी के अंत में आपको संगठन का विस्तार दिखाई दे और जो पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, दलित में जाटा और नॉन जाटाऊ भी, अल्पसंख्यक समाज है, पसमानदा है, उसी में ये आपको भागीदारी दिखाई पड़ेगी। और जो राहुल जी कह रहे हैं कि समुचित भागीदारी, ये नहीं है कि केवल टोकनिज्म हो, वो भी आपको दिखाई देगा। और दूसरा एजेंडा, जो एजेंडा राहुल जी कह रहे हैं वो एजेंडा होगा और मुझे लगता है कि ये सम्मान और अधिकार दोनों चीजें कांग्रेस पार्टी इन समाजों को देगी, ईमानदारी से देगी। ये नहीं है कि बीजेपी की तरह मुखौटे होंगे कि साहब आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, बस केवल वोट के लिए आप काम आएंगे, ऐसा नहीं होगा। रविकांत ने दो बड़ी बातें पिछले 20-25 मिनट की हमारी बातचीत में खास तौर पर कही हैं। एक बात ये कि इंडिया गठबंधन में अगर मायावती आना चाहती हैं, हिंदुत्व के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए आना चाहती हैं, तो उनका स्वागत है। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि कांग्रेस पार्टी पर उत्तर प्रदेश में जो आरोप लगता है कि उनके संगठन के टॉप ऑफ द पिरामिड में, सबसे ऊपर के पायदान में दलित भागीदारी नहीं दिखती है, तो आने वाले कुछ हफ्तों में उसमें बदलाव और सम्मान और अधिकार के साथ बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। प्रोफेसर रविकांत, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ और पर्सपेक्टिव के साथ हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए जो बातें साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। आज के लिए नमस्कार।